आज की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट रासायनिक अभिक्रियाओं को कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले अभिक्रिया है संयोजन। इसको 3 नामों से जाना जाता है। पहले हम इसको कहते हैं संयोजन, दूसरा नाम है इसका संकलन या योगात्मक अभिक्रिया। यह अभिक्रिया 3 नामों से जानी जाती है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु मिलकर केवल एक ही अणु का निर्माण करते हैं। जब कोई दो या दो से अधिक अणु मिल जाते हैं और जब एक अणु बन जाता है उनसे, तो वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है? संयोजन, संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम और क्लोरीन को हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो सोडियम के एक अणु ले लेते हैं Na प्लस क्लोरीन ले लेते हैं Cl2। दो अलग अलग तत्व हैं। जब ये दो अलग अलग तत्व मिलकर किसी एक अणु का निर्माण करते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम इसको बना सकते हैं NaCl। इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर क्लोरीन के 2 अणु हैं तो 2 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर Na के 2 अणु होगा तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 अणु मिलकर क्या कर रहे हैं? एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। ये है हमारे पास सोडियम, यह है क्लोरीन, और क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? संकलन, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है, जिसमें 2 अणु मिलकर किसी अणु का निर्माण करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। क्या है? ऊष्माक्षेपी दहन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया को 2 नाम से जाना जाता है, या तो ऊष्माक्षेपी के नाम से या फिर दहन के नाम से। तो वह अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। वह अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा उसके निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, तो ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दहन अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मेथेन को ले लेते हैं CH4। मेथेन होता है प्लस एक ऑक्सीजन का अणु ले लेते हैं। जब मेथेन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं तो CO2 रिलीज होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इस अभिक्रिया के दौरान जल भी बनता है, तो हम प्लस H2O इस अभिक्रिया को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ 2 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन के अंदर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो H के अणु भी 4 हो जाएंगे, हाइड्रोजन के अणु 4 हो गए और ऑक्सीजन के अणु भी 4 हो गए। तो अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। तो वह अब इसमें क्या निकलेगा? बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, प्लस ऊष्मा। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी या दहन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।
वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक छोटे छोटे यौगिकों अथवा तत्वों में वियोजित अर्थात टूट जाता है, वियोजित या टूट जाता है, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक छोटे छोटे तत्वों में वियोजित हो जाता है, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक छोटे छोटे यौगिक या तत्वों में वियोजित या टूट जाता है, वियोजित का मतलब टूट जाना, तो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। NaCl ले लेते हैं, NaCl पीछे पढ़ा था हमने अभी। 2NaCl ले लेते हैं। तो जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है इस अभिक्रिया में NaCl का, तो NaCl क्या करता है, सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है विद्युत अपघटन करने पर। विद्युत अपघटन हमारे पास क्या हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, तो Na प्लस क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब 2 से गुणा कर देंगे Na में, तो वह यहाँ पर क्या हुआ, एक हमने यौगिक लिया था जो NaCl था। NaCl क्या हुआ, अब जब हमने उसका विद्युत अपघटन किया तो NaCl सोडियम और क्लोरीन में चेंज हो गया, टूट गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। एक यौगिक जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों या तत्वों में वियोजित हो जाता है, मतलब टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया बहुत आती हैं ये, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। अर्थात जिन अभिक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जिन अभिक्रियाओं को करने के लिए ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। इस अभिक्रिया के लिए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराते हैं, N2 प्लस O2, तो बनेगा हमारे पास NO, नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, 2NO, और क्या होगा, बहुत सारी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऊष्मा। वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक या फिर तत्व के स्थान पर कोई दूसरा यौगिक या तत्व आ जाता है, तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी तत्व या यौगिक के स्थान पर उसके रिप्लेस कर दिया जाए और उसके स्थान पर कोई दूसरा तत्व आकर आ जाए या आकर उसका स्थान घेर ले, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
अगर विस्थापन अभिक्रिया आती है तभी ये डेफिनेशन लिखनी है, और प्रतिस्थापन अभिक्रिया आती है तभी यही परिभाषा लिखी जाएगी। इसकी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक इक्वेशन लेते हैं, एफ ई प्लस CuSO4 जब रिएक्शन होगी इसमें तो Cu के स्थान पर कौन आ जाएगा, Fe। तो Cu को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि Fe जो होता है Cu की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये Cu को यहाँ से हटा देगा और कौन आ जाएगा, स्वयं आ जाएगा। तो अभिक्रिया बन के आ जाएगी FeSO4 प्लस Cu। जैसे कि हमने परिभाषा में देखा था कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक तत्व के स्थान पर कोई दूसरा यौगिक तत्व आ जाता है तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो हमने अभी एक एग्जाम्पल में देखा कि Fe प्लस CuSO4 एक कॉपर सल्फेट का विलयन था, उसमें हमने क्या किया, एक Fe का टुकड़ा डाल दिया, जिससे क्या इसने क्या किया, Cu को प्रतिस्थापित कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया और उसके स्थान पर स्वयं आ गया। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं हमारी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये हमारा फेरस सल्फेट बना, फेरस सल्फेट कॉपर Fe को आयरन पढ़ा जाता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।